हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी ट्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, उसका हम लोग दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची की दृष्टि से सही होगा। तो दोस्तों, हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है? हिमांशु का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। तो दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है निशाकर। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है जिसका नाम है निशाचर। और निशाचर किसका पर्यायवाची है? तो यह दोस्तों राक्षस का पर्यायवाची है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी कि दोस्तों अंतरंग का विलोम शब्द बताना है। और अंतरंग का मतलब होता है शरीर के अंदर का, शरीर के अंदर का अंग, उसी को अंतरंग कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यानी कि दोस्तों ये अजन्मा है। अनेकार्थी का मतलब होता है दोस्तों एक शब्द का अनेक अर्थ बताना। यानी कि जैसे अजन्मा है, अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म नहीं हुआ हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर। दोस्तों, ईश्वर का न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है आजन्म। आजन्म का मतलब होता है दोस्तों जन्म से ही, यानी कि आजीवन। निर्वात का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों, निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा ना हो, यानी कि बिना हवा वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश का एक शब्द है। बिना पलक गिराए हुए, अगर इसमें जो है एक शब्द में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं अनिमेष, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर का मतलब होता है दोस्तों जब व्यंजन के साथ किसी स्वर का मिलन होता है, किसी स्वर का मिलन होता है, तो इन दोनों के मिलन से जो युग्म बनता है उसी को दोस्तों अक्षर कहते हैं। ठीक है, उसी को अक्षर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सबसे सही हो उसका चयन करते हुए बताएं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी संस्कृत से हुई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढीठ का तत्सम रूप है? तो दोस्तों, जो ढीठ का तत्सम रूप है वह है धृष्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विलोम अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, अश्लील का विलोम होता है श्लील, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं, तो ये जो प्रतीक्षा है यह दोस्तों प्रतीक्षा इस तरह से लिखा जाएगा। कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। और इसका अगर हम सी वाला देखें, मेरा नाम श्री मोहन है। यदि आप किसी को अपना परिचय दे रहे हैं तो कभी भी अपने नाम के आगे जो है श्री नहीं लगाते हैं, यानी कि ये भी गलत है। और चौथी की बात करें, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच गया। यानी कि जो यहाँ उस लिखा है, यहाँ जो उस पर लिखा है, यहाँ पर दोस्तों शेर का जो है शेर शब्द का प्रयोग है, यानी कि शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच गया, इस तरह से होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताते हैं कि शेर का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? अहल्ला, ये भी सही है। अंतर्धान, ये भी सही है। ज्योत्सना, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो मिष्ठान लिखा है ये सही नहीं है। मिष्ठान दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि इसमें आधा ना जो है नहीं रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का समुचित वचन चुनिए। पानी शब्द का वचन क्या है? तो दोस्तों जो पानी शब्द होता है यह दोस्तों बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता है, इसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य में से कारक का प्रकार बताइए। मैंने कृष्ण के लिए कपड़े खरीदे। दोस्तों यदि किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो हमेशा उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें दोस्तों आप में निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दोस्तों ये जो दुश्चरित है यह जो है व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये दुश्चरित है वह एक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। तो इसमें दोस्तों क्रिया कौन सी है? तो इसमें बनाना क्रिया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्द को परिवर्तित करने वाला सही विकल्प है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि इसमें दोस्तों हम लोगों को देखना है कि इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो अगर हम इसकी बात करें उसने पढ़ा था, तो यह वर्तमान काल नहीं है। वह जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। वह जाता है इसमें जो है वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों भाववाच्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कै नटी जाए। उपर्युक्त तो पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो दोस्तों इसमें जो है श्रृंगार रस है। क्या कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको दोस्तों 21 से 25 क्वेश्चन को एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर इन 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसते हंसाने का समय, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड प्यार करते हैं, परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, लुभावना और सुहावना होता है। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अंश में जोर दिया गया है। तो दोस्तों प्रस्तुत अंश में जो दिया गया है वह विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि परिवार, विद्यालय एवं मित्र के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण होता है क्योंकि जो बच्चों का मन होता है वह सरल होता है और निष्कपट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि दोस्तों वह सदैव नया सीखने की इच्छा रखता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अबोध शब्द का अभिप्राय है, तो दोस्तों यहाँ अबोध शब्द, वैसे तो अबोध शब्द का मतलब होता है अनजान या फिर ना समझ। अगर इस जो है गद्यांश में देखें तो इस अबोध का मतलब होगा सरल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का महत्वपूर्ण हिंदी का 25 क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है 6 वर्ण किसके योग से बना है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।